सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पहली सीरीज को लेकर मैं आज आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूं। आज हम सिरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विषय के जो पहला पेपर है, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान का परिचय, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन पर हम चर्चा करेंगे और उनके उत्तर को जानेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए, पहली जो यूनिट है और उसका जो पहला लेसन है, उसके से और दूसरे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन राज्य से शुरू और उसी पर समाप्त होता है? चार ऑप्शन आपके पास हैं: प्लेटो, अरस्तु, गार्नर और लास्की। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, गार्नर, यह आपका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर: किसके अनुसार राजनीति प्रभाव व प्रभावशाली का अध्ययन है? इस प्रकार के कथन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लास्की, बी है लिकॉक, सी है ईस्टन और ऑप्शन नंबर डी है लॉसवेल। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है लॉसवेल, इनका यह कथन है। तीसरा प्रश्न है: राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है? कला है, विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक कौन है? पुस्तकें भी कई बार पूछ ली जाती है, आपको ध्यान रखना है। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके जो राइटर हैं उनको आप अवश्य याद करते रहें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है मिल, बी है मार्क्स, सी है लास्की और डी है ईस्टन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है मिल, ये इसका सही जवाब होगा। उसके पश्चात पांचवा प्रश्न है: यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस का क्या अर्थ है? तो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, फिर भी ऑप्शन नंबर ए है राज्य, बी है नगर राज्य, सी है राष्ट्र राज्य और डी है साम्राज्य। तो इसका आप सभी जानते हैं कि जो पॉलिस है उसका अर्थ होता है नगर राज्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है: किसने राजनीति को सत्ता का अध्ययन कहा है? चार ऑप्शन आपके पास हैं: गार्नर, लिकॉक, बर्टेन रसिल और डी है लास्की। तो इसका जो 100 वाला ऑप्शन है बर्टेन रसिल, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है: किसने कहा कि यदि हमारे पूर्वजों ने प्राणी वैज्ञानिक तरीके से सोचा, हम मनोवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं? एक बहुत ही अच्छा कथन है। जो आपके पास ऑप्शन है ई बारकर, स्टीफेन लिकॉक, सर जॉन सीले और एच जे लास्की। तो इसका जो सही जवाब है वो है बारकर। कई बार बारकर के कथन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है: किसने समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन किया है? चार ऑप्शन है: आर एम मैकाइवर, हेरोल्ड लासवेल, ई बारकर और जेम्स ब्राइस। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए आर एम मैकाइवर सही जवाब है। अगला प्रश्न है: किसके मतानुसार राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? ऑप्शन है चार्ल्स मरियम, डेविड ईस्टन, हेरोल्ड लासवेल और हरमन फाइनर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी डेविड ईस्टन सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है: किसे सत्ता का सिद्धांतकार माना जाता है? और ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हॉब्स और डी लॉक।
तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सत्ता का सिद्धांतकार हॉब्स को माना जाता है। उसके पश्चात कुछ अन्य प्रश्नों को भी हम देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारणों तथा उन्हें रोकने के उपाय पर लिखा है? तो आप सभी जानते हैं कि अरस्तु वो पहले वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक, जिन्होंने कि 158 से अधिक संविधानों पर क्या है, अध्ययन किया था। उसके पश्चात किस पद्धति को तत्वमीमांसक या चिंतन मूलक कहा जाता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक पद्धति, बी है दार्शनिक पद्धति, सी है प्रयोगात्मक पद्धति और डी है तुलनात्मक पद्धति। तो आपको ध्यान रखना है कि जो दार्शनिक पद्धति है उसे चिंतन मूलक और तत्वमीमांसक पद्धति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसे व्यवहारवादी क्रांति का प्रेरणा माना जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जेम्स ब्राइस, चार्ल्स मरियम, डेविड ईस्टन और जॉन डीवी। तो जो बी ऑप्शन आपके पास है, चार्ल्स मरियम, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक की रचना किसने की? डेविड ईस्टन, बी जी.एम. एमंड, गैब्रियल आमंड भी इन्हें कहा जाता है, जेम्स ब्राइस और डी है टॉलकट पार्सन्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ए, यानी कि डेविड ईस्टन, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेटिसी की रचना किस पद्धति के आधार पर की है? पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति या प्रयोगात्मक पद्धति? तो इसका जो सही जवाब है वो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति इसका सही जवाब है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, किसने उत्तर व्यवहारवादी का श्री गणेश किया? अ आमंड, बी लासवेल, सी ईस्टन और डी कार्ल डायस। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ईस्टन। उसके पश्चात अंतिम प्रश्न आज का आपके पास है कि किसने व्यवहारवादी राजनीति को छद्म या नकली राजनीति कहकर उसकी निंदा की है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि किसने व्यवहारवादी राजनीति को छद्म या नकली राजनीति कहकर उसकी निंदा की। इसका जो सही जवाब है वह है क्रिश्चियन बे। कई बार पूछा जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अब तक वीडियो पूरा देखा है तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को वीडियो को अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।